जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत आपने 25 तारीख को किया है, 25 मार्च को, उसका पारण आप कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या विधि रहेगी। एक विशेष बात आपको सबसे पहले बता दें कि इस एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के साथ ही नहीं कर लेना है। ध्यान रखिएगा, हम ज़्यादातर ये करते हैं कि आज हमने व्रत किया, कल सूर्य उदय होगा, स्नान आदि करके भगवान की पूजा करके और हम व्रत का पारण कर लेते हैं। परंतु इस एकादशी का पारण भूल के भी आप सुबह सुबह नहीं कीजिएगा, क्योंकि पारण के लिए यदि आपने सुबह के समय को चुना तो वह व्रत निश्चित रूप से खंडित होगा, व्यर्थ होगा। क्यों ऐसा होगा, इसके बारे में आगे हम बताएंगे आज की इसी वीडियो में। ये मुख्य बिंदु है हमारा कि आपको पारण सुबह सुबह नहीं करना है। क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, विधि क्या रहेगी, क्या भोग लगाना है भगवान को, क्या नियम रहेंगे जिनका पालन करना है, माता तुलसी की पूजा, माता पापहारिणी की पूजा किस प्रकार से करनी है, पारण वाले दिन आपको भगवान श्री हरि की पूजा किस प्रकार से करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वो पंचांग पर आधारित होती है, हम मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करना है पारण सुबह सुबह, इसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप अवश्य ही सुन लीजिएगा। वीडियो आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च करने के बाद और बहुत कठिन अध्ययन के बाद यह वीडियो बनाया जाता है, और जब आप एक लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। इसीलिए एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि पाप मोचनी एकादशी है, पापों का मोचन करने वाली है, इसकी महिमा बहुत अधिक है। इसकी महिमा के बारे में जैसा कि आपने कथा में भी श्रवण किया कि ये आपके सभी प्रकार के पापों का मोचन अर्थात नाश करती है। इसके साथ ही आपको इस दिन देवी पापहारिणी की पूजा करनी होती है, क्योंकि पापों का हरण करने वाली तो देवी तुलसी ही हैं। इसीलिए भगवान श्री हरि के साथ उनका पूजन भी इस दिन किया जाता है। आशा करते हैं आपने विधिवत पूजन किया होगा। पूजन करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत किया होगा, और अब पारण के लिए आप अगले दिन अर्थात 26 तारीख को सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके पारण की पूजा विधि आरंभ करेंगे। इससे पहले आपकी एक शंका को दूर कर देते हैं, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। बहुत से हमारे दर्शक जो हैं सवाल कर रहे हैं कि पंडित जी, बहुत लोग कह रहे हैं 26 को एकादशी है, 26 को एकादशी का व्रत करना है, क्या करें, कैसे करें। देखिए, आज के दिन एकादशी सूर्य के मुख से थी, क्योंकि एकादशी जो है वो सुबह 5:05 पर आरंभ हो गई थी और सूर्य उदय करीब 6:15 साढ़े 6 होता है। इसीलिए एकादशी आज के दिन सूर्य के मुख से थी, तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो लोग 26 की बात कर रहे हैं ना, उसका एक कारण है। कारण क्या है कि अभी हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे पंथ बन गए हैं। धर्म अलग होता है, पंथ अलग होते हैं। तो जो लोग इस्कॉन को मानते हैं ना, इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन को मानने वाले जो लोग हैं वो 26 को कर रहे हैं। उसका कारण है, कारण क्या है कि इस्कॉन कभी भी एकादशी का व्रत नहीं करता है, वो द्वादशी को ही व्रत करते हैं। इसीलिए वहां पर जो व्रत है वह 26 को है। तो आप किसी प्रकार का मन में भ्रम ना पालिए, व्रत आपने सही किया है। और एक और बात कि हमने आपकी इन शंकाओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही रिसर्च करके एक वीडियो बनाया था। आपको बता दें, हो सकता है आपको लग रहा हो कि पारण की जानकारी सुननी थी, परंतु ये क्या बोल रहे हैं, पर ये बहुत आवश्यक विषय है और आपके काम का विषय है, इसलिए बता रहे हैं। आप सभी एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो आपको जानना चाहिए कि पुराणों में क्या लिखा है। आप जानते हैं, एक एकादशी आपको नरक के द्वार भी दिखा सकती है, आपको नरकगामी भी बना सकती है। आपके लिए एकादशी नरक का कारण भी बन सकती है। और ये झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, या मनगढ़ंत कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, डराने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा पुराणों में लिखा है, नारद पुराण में वर्णन आता है। हमने 6 पुराणों का रेफरेंस लेके आपको एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ भी आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अवश्य देखिएगा कि क्या गलती और किस प्रकार से जो एकादशी है वो आपको नरकगामी बना सकती है। उसमें मैं आपको एक एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि किस पुराण में किस पेज पे क्या लिखा है।
उससे आप खुद समझ जाएंगे कि आपको कौन सी एकादशी करनी चाहिए। उसमें जो उद्देश्य है मेरा वो यही है कि आप खुद निर्णय कर पाएं कि आपको कौन सी एकादशी करनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास आप सभी के सवाल आते हैं कि पंडित जी कब करें, दशमी भेदा क्या है, द्वादशी युक्ता क्या है, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो उसमें किस पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है ना, वो सब मैंने आपको कोट किया है। आप स्वयं सुनिएगा, आप स्वयं निर्णय कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ा निर्णय जो उसमें लिखा हुआ है वो ये नारद पुराण में लिखा हुआ है कि यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब किसी एकादशी को लेके भ्रम पैदा हो कि आधे विद्वान कुछ और कह रहे हों और आधे विद्वान कुछ और कह रहे हों, तो उस अवस्था में आप सब कुछ भूल जाइए, द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत कर लीजिए। आप भूल जाइए किस दिन एकादशी है, किस दिन नहीं है, दशमी युक्ता है, क्या है। जिस दिन सूर्य के मुख से द्वादशी है उस दिन आप व्रत कर लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं सोचिए। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि किस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो आप नरकगामी होते हैं, क्या गलती करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो कृपया उसको देखिएगा। अभी हम बात करते हैं पारण की, कि इस एकादशी का पारण जो है वो कब करना है। 26 तारीख को आप किस प्रकार से पारण करेंगे और क्यों सुबह सुबह नहीं करना है। तो 26 तारीख के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिएगा। सूर्यदेव को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। सामग्री याद से पहले एकत्र कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप एक एक सामग्री के लिए बीच बीच में उठते रहें। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। एकत्र कैसे करेंगे सामग्री को, देखिए क्या क्या सामग्री इसमें आपको चाहिएगी। सामग्री के रूप में आपके पास होने चाहिए भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा। इस दिन माता तुलसी का पूजन भी हमने आपको बताया है, देवी पापहारिणी है तो उनका पूजन भी आपको अवश्य करना चाहिए। इसीलिए आपके पास माता तुलसी का पौधा, गमला कुछ होना चाहिए, उनकी पूजा करेंगे। अगर आपके पास तुलसी का पौधा, गमला नहीं है तो आप उनकी भी तस्वीर ले लीजिएगा। भगवान श्री हरि की भी यदि कोई प्रतिमा मिलती है तो प्रतिमा ले लीजिएगा, बहुत उत्तम है। उनको विराजमान करने के लिए यदि चौकी आपके पास है तो चौकी लीजिएगा, पीला वस्त्र लीजिएगा। पूजा के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य में भोग लगाने के लिए मिठाई ले लीजिएगा, फल ले लीजिएगा, या कुछ भी ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको फूलों की माला लेनी है, खुले फूल मिलते हैं तो पुष्प लेने हैं, भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ लेनी है, इत्र लेना है। माता तुलसी के लिए आप चुनरी ले सकते हैं, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें मांझ के उसको साफ करके अच्छे से और पहले गंगाजल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। ये सामग्री एकत्र कर लीजिए और एकत्र करके अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके उत्तर की ओर मुख कीजिएगा और पूजा स्थल पर बैठ जाइएगा। हम पूजन आरंभ करेंगे। यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं जो देख चुके हैं कि कैसे हमें स्थापना करनी होती है, क्योंकि उन्होंने एकादशी का पूजा का वीडियो देखा होगा तो उन्होंने भगवान पहले ही स्थापित कर लिए होंगे। जिनके यहाँ पहले ही एकादशी के पूजन वाले दिन भगवान स्थापित कर लिए गए हैं, उनको स्थापना का कार्य नहीं करना है, आगे पूजन का कार्य करना है। परंतु हमारा जो वीडियो है उसको बहुत से नए लोग भी देखते हैं, इसीलिए हमें आरंभ से ही आपको बताना पड़ेगा कि स्थापना कैसे आपको करनी है। तो आइए पूजन में अब हम आगे बढ़ते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये जो वीडियो है ना, ये पारण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग गलती से पारण को गलत समय पर कर लें, तो उनकी सहायता कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाइए, क्योंकि हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम सब तक पहुंच सकें। लेकिन यदि एक एक व्यक्ति भी 5-5 को भेजेगा तो अधिकतम लोगों तक ये पहुंच जाएगा और सभी लोग लाभ ले पाएंगे। उन्होंने इतनी मेहनत से व्रत किया है, कम से कम उनका जो व्रत है वो खंडित ना हो। तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए कि पारण जो है वो सुबह सुबह नहीं करना है। आइए आरंभ करते हैं। पूजा कैसे करनी है और उसके बाद बताएंगे आपको कब पारण करना है, कैसे करना है। सारी सामग्री आपने एकत्र कर ली है, स्नान आदि कर लिया है, तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। और उत्तर दिशा की ओर मुख करके जब बैठेंगे, सबसे पहले सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, जिससे कि सारी सामग्री और स्थान जो है वह पवित्र हो जाएगा। तो पवित्रीकरण करने के लिए एक पुष्प लीजिए और लोटे में जो जल भरा है उसमें डुबोइए। सारी सामग्री पर और सभी स्थान पर जहाँ आपने पूजन करना है उस जल को छिड़किएगा पुष्प से। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षां सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से ये जो स्थान है वह पवित्र हो जाएगा। सब सामग्री का आपने पवित्रीकरण किया है। अब हम अपने आप को पूजन के योग्य बनाएंगे। जो भी यजमान होता है ना, उसको भगवान के सानिध्य में जाने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने आप को उसके योग्य बनाना होता है।
इसके लिए एक चम्मच से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा, हाथ धो लीजिएगा। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार जल आचमनी करेंगे। एक एक चम्मच जल आप पिएंगे अपने सीधे हाथ पर लेकर। हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम माधवाय नमः। एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः। जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः। जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके साथ यदि पारिवारिक जन भी पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं और पूजा के भगवान की आराधना के योग्य हो गए हैं। भगवान की पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए सबसे पहले चौकी को लगा लीजिए। चौकी पर अगर पीला वस्त्र है तो वह बिछा लीजिए। जो भक्तगण ऐसे हैं जिनके पास चौकी नहीं है तो वो भी परेशान ना हो, क्योंकि भगवान की पूजा तो पृथ्वी पर रखकर भी की जा सकती है। भाव होना चाहिए। कोई ये कहता है कि पृथ्वी पर रखकर पूजन नहीं कर सकते तो वह अनुचित है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पृथ्वी पर रखकर पूजन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले भगवान की स्थापना करेंगे तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लीजिए और उस पर भगवान के लिए आसन दीजिए। केवल चौकी और पीला वस्त्र होना सब कुछ नहीं है। भगवान के लिए आसन दीजिए, पुष्प रख दीजिए वहाँ पर, इस भाव से कि भगवान ये आपके लिए आसन है, इस पर आप विराजमान हो। इसी प्रकार से जो भक्तगण पृथ्वी पर रखकर पूजन करना चाहते हैं, जिनके पास चौकी नहीं है, वो पृथ्वी पर जहाँ आपने तस्वीर रखनी है वहाँ पर पुष्प रख दीजिए, फूल रख दीजिए, इस भाव से कि भगवान ये आपके लिए आसन है, इस पर आप विराजमान हो। तस्वीर को रख दीजिए। जिनके पास प्रतिमा है ना, वो उसे किसी पात्र में अर्थात किसी बर्तन में रखिएगा, चौड़े पात्र में, जिससे कि आप जब जल अर्पित करें भगवान को तो वह फैले ना। तो कोई पात्र लीजिएगा, पात्र में पुष्प रखिएगा, उसके ऊपर भगवान को स्थापित कीजिएगा। इसी प्रकार से माता तुलसी का जो गमला है, पौधा है, उनको भी पहले आप आसन के रूप में पुष्प रखिए और फिर माता से निवेदन कीजिए कि हे माँ, आप यहाँ पर स्थान ग्रहण करें, विराजमान हो। स्थापना करने के बाद आप दीपक की स्थापना करेंगे। ये हमारे पूजा के अग्निदेव जो हैं, साक्षी देव होते हैं। दीपक भगवान के सीधे हाथ की तरफ होगा अगर घी का दीपक है तो। दीपक को भी पहले आप आसन देंगे, आसन के रूप में पुष्प रखिएगा, उसके ऊपर दीपक को विराजमान कीजिएगा और धूप लगाइएगा। सबकी स्थापना होने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पहले दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप जलाइए और भगवान श्री हरि का पूजन सर्वप्रथम कीजिए। भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। तो जो लोग तस्वीर के साथ पूजन कर रहे हैं, अर्थात जिनके पास तस्वीर या चित्र है, वो तस्वीर के आगे एक कटोरी रख लीजिए, कोई पात्र रख लीजिए, जिससे कि जो जल आदि सामग्री है वो उसी में अर्पित कीजिएगा भगवान के लिए। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है। तो इसके लिए एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर आपको भगवान को अर्पित करना है। ओम पद्यम समर्पयामि। एक चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो कटोरी में अर्पित कीजिए, जो पात्र आपने आगे रखा है भगवान के, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना, वो भगवान को अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। भाव ये रखिए कि आप अर्घ दे रहे हैं। जैसे अर्घ देते हैं आप चंद्रदेव को, सूर्यदेव को, अन्य देवताओं को, वैसे ही आप भगवान को अर्घ दे रहे हैं। ओम आचमनिम समर्पयामि। एक चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे, प्रेम से स्नान कराना है। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। एक चम्मच जल स्नान के जल के रूप में अर्पित कर दीजिए भगवान को सामने रखे पात्र में। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, जिनके पास मूर्ति है भगवान की, वो मूर्ति को नहलाइए, प्रेम से नहलाइए, स्नान कराइए भगवान को। त्रिवेणी का जल यदि आपके पास है तो उससे भगवान को नहलाइए। देखिए कितना पुण्य मिलेगा आपको कि आप भगवान श्री हरि विष्णु को त्रिवेणी अर्थात कुंभ स्नान करा रहे हैं। भगवान को प्रेम से स्नान कराइए। त्रिवेणी जल स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे भगवान को। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत बनाइए। सभी लोग पंचामृत कैसे बनेगा? कच्चा दूध, दही, घी और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला लीजिएगा। शहद के स्थान पर आपको गंगाजल प्रयोग करना है, क्योंकि एकादशी, द्वादशी और दशमी को शहद वर्जित है। तो पंचामृत में एक पुष्प डुबोइए और वह पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए कि आप पंचामृत स्नान अर्पित कर रहे हैं। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रेम से पंचामृत से नहलाइए भगवान को। ओम पंचामृत समर्पयामि। मंत्र बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध्योदक स्नानम।
शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। शुद्ध्योदक जल स्नानम समर्पयामि। शुद्ध्योदक जल तस्वीर को अर्पित किया आपने, प्रतिमा को शुद्ध जल से नहलाइए। शुद्ध्योदक जल स्नानम समर्पयामि। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए। ओम वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे भगवान को। यज्ञोपवीत क्या? जनेऊ। जनेऊ लीजिए, उसको तिलक कीजिए, रौली से, लाल रौली से तिलक कीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को तिलक लगाएंगे। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाइए प्रेम से भगवान को। चंदन लगा के फूलों की माला अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला है तो माला पहनाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई आपके पास है तो वह मिठाई अर्पित कीजिए। फल है तो फल चढ़ाइए। अगर ये ना हो तो आप मिश्री भी नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को जलाचमनी कराइए। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। जलाचमनीम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल के रूप में एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। उसका बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम। दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को। जो भी आप दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, हमने जो एकादशी का व्रत किया है, पूजन किया है, इसे आप स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अब हम भगवान श्री हरि विष्णु के बाद माता पापहारिणी माता तुलसी का पूजन करेंगे। माता को आप जल अर्पित करेंगे जड़ में। और जो लोग तुलसी माता की तस्वीर के साथ पूजन कर रहे हैं, जिनके पास तुलसी का गमला नहीं है, वो तस्वीर या चित्र रखिएगा माता का। उसके सामने एक पात्र रख दीजिएगा, उसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित कीजिएगा। माता को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, पद्य के रूप में अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। ओम आचमनीम समर्पयामि। स्नानम स्नान्ते स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे तो माता को त्रिवेणी का जल है आपके पास, कुंभ होके आए हैं, त्रिवेणी का जल अगर लाए हैं तो त्रिवेणी के जल से माता को नहलाइए, स्नान कराइए, सींचिए। ये बहुत अधिक पुण्यदायी रहेगा। जिस प्रकार से आंवला एकादशी पर हमने आपको विधि बताई थी कि अब आंवले को कैसे कुंभ स्नान कराएं, बहुत अधिक पुण्य है इसका। और आज आपको मौका मिल रहा है माता तुलसी को कुंभ स्नान कराने का, त्रिवेणी जल से स्नान कराने का। तो इसका लाभ लीजिए और इस मौके को जाने ना दीजिए अपने हाथों से। तो माता को त्रिवेणी का जल अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के सामने रखे पात्र में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। आप माता तुलसी को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह माता को अर्पित कीजिए। यदि आप चुनरी आदि कुछ लेके आए हैं माता के लिए तो वह चुनरी अर्पित कीजिए माता को। वस्त्रम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। माता को चंदन लगाइए, प्रेम से चंदन लगाइए। माता तुलसी को वैसे तो तिलक रौली का होता है, परंतु खर मास चल रहा है ना, खर मास में माता तुलसी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित नहीं की जाती हैं। हमने आपको पूजा की जो विधि बताई थी, खर मास में पूजा विधि बदल जाती है। आशा करते हैं आपने वह वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा था तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन का निशान है ना, 1 घंटे का निशान बना हुआ आता है सब्सक्राइब करने के बाद, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको सारे वीडियो मिलेंगे और आप सही जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है, यहाँ पर जो भी जानकारी हम देते हैं वो पुराणों पर और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। तो अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को अवश्य ही दबा दीजिए। तो माता को चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद माता को फूलों की माला अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। माता को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। अब नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए, फल है तो फल अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए और नैवेद्य के रूप में माता को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनीम समर्पयामि। अब माता को जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। अब तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल के रूप में एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वह माता को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करने के बाद दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा के रूप में जो भी राशि आप अर्पित करना चाहें माता को वह अर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा चढ़ाइए माता को।
शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। और माता को प्रणाम कीजिए। आपने जो एकादशी का व्रत किया है, पूजन किया है, माता से निवेदन कीजिए कि माँ इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपने पूजन करना है माता तुलसी का। पूजन करने के बाद अब आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए या नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। नारायण कवच जो है ये आपकी सदा रक्षा करता है, बहुत ही शक्तिशाली कवच है। इसी के द्वारा देवराज इंद्र ने सभी राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी। यदि आप इसका पाठ करते हैं, प्रतिदिन पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो आपको एक रक्षा कवच भगवान श्री हरि विष्णु का प्राप्त होता है, जिससे आपके शत्रु कभी आपका अहित नहीं कर पाएंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आपको पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है और नारायण कवच सुनना है। दोनों ही वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दिए हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप अवश्य सुन लीजिएगा। इसके बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करके भगवान को पारण का भोग लगाएंगे। भगवान को जो पारण का भोग लगेगा ना, उसमें इस एकादशी पर मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है। तो मखाने की खीर का भोग आप लगाइए। मखाने की खीर अगर ना बना सकें तो आप पीले चावल का भोग भी लगा सकते हैं, वो सभी एकादशियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये भी ना हो तो फल का भोग लगाइए, या जो भी सात्विक आहार, सात्विक भोजन आप बना रहे हैं ना घर में, उसका भोग लगाइए। कोई परहेज नहीं है, कोई दोष नहीं है। भोग लगाते समय ध्यान रखिएगा कि थाली जब भगवान के सामने रखें तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा। तुलसी का पत्ता रखने के बाद भोग का निवेदन कीजिएगा और भोग लगा के वह प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। अब आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन ना करा सके तो ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। चाहे आप दूध का पैकेट उसके साथ दक्षिणा रख के दे दीजिए, फल ले लीजिए या बिस्किट आदि लीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए और वह ब्राह्मण को दे दीजिए। पर दान आपको अवश्य ही करना है। कोई भी दान राशि यदि आप भेजना चाहते हैं कथा के उपलक्ष्य में, पूजन के उपलक्ष्य में, ब्राह्मण दक्षिणा के उपलक्ष्य में, तो जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पर भेज सकते हैं। यदि आप ब्राह्मण कन्या के विवाह में शामिल होना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, उसकी जानकारी नंबर भी वहां पर दिए गए हैं। भोग लगाने के बाद आपको पुष्पांजलि करनी चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये किसी भी पूजा के अंत में अवश्य ही की जानी चाहिए। इसी में किसी पूजा का या पूजा की सफलता निहित होती है। इसके लिए हाथों में पुष्प लीजिए। पुष्प लेके हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु से क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप दया सिंधु हैं। हम आपके बालक नादान हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा ईश्वर, और हमारे ऊपर सदा कृपा बनाए रखिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा। पुष्पांजलि इसलिए की जाती है जिससे कि आपके इस व्रत में, पूजन में जाने अनजाने में यदि आपसे कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए तो उसका पाप आपको ना लगे। इसीलिए प्रत्येक पूजा पाठ के अंत में पुष्पांजलि आवश्यक होती है। चाहे कोई जितना मर्जी विद्वान क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कोई न कोई त्रुटि उससे हो ही जाती है। तो पुष्पांजलि आपको अवश्य करनी चाहिए। पुष्पांजलि करने के बाद ये एकादशी का जो त्रिदिवसीय आपका पूजन था वो यहाँ समाप्त होता है। दशमी से विधान आरंभ होता है और एकादशी को पूर्ण होता है। इसके बाद आप अपनी चौकी को वहाँ से हटा सकते हैं। जो पूजा सामग्री विसर्जित करने योग्य है उसको विसर्जित कीजिए। फलों को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा और बाकी जो चीज़ें प्रवाहित की हैं उनको जल प्रवाह कर दीजिएगा। बात आता है जी पारण कब करना है, क्योंकि पंडित जी ने कहा है सुबह सुबह तो पारण नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस एकादशी का जो पारण है ना वो सुबह सुबह नहीं किया जा सकता। पारण 3 बातों पर निर्धारित होता है। पहला, व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है, और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। और इस बार क्योंकि द्वादशी आ ही 3:45 बजे रही है तो सुबह सुबह हरिवासर का समय चल रहा होगा, और हरिवासर का समय व्रत के लिए बना है। इसीलिए हम कहते हैं द्वादशी युक्त व्रत श्रेष्ठ होता है। तो आपको ये जो समय है ना ये व्रत में व्यतीत करना है। अगर हरिवासर से पहले ही आपने पारण कर लिया, सूर्योदय के साथ ही आपने पारण कर लिया, तो वह व्रत निश्चित रूप से असफल होगा। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। इसलिए हमने आपसे कहा है जी कि सुबह सुबह पारण नहीं कीजिएगा। ये विधान है पारण के नियमों में।
तो पारण आपको कब करना है? शुभ मुहूर्त की यदि हम बात करें तो पारण के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो तो रहेगा 26 मार्च को दोपहर को 1:42 से और 4:08 के आसपास तक, ये सर्वोत्तम मुहूर्त है। अगर आपको जल्दी भी हो तो 10:30 के बाद आप पारण कर सकते हैं, पर कृपा करके उससे पहले नहीं कीजिएगा।